स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ये आपका एक परिमेय संख्या है 3, और इसके अंदर इसके ऊपर जैसे ही मैंने रूट लगा दिया, अब ये अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जिन पे रूट लगा हुआ होता है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। या मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और इसमें मैं एक अपरिमेय संख्या √2 को जोड़ देता हूँ। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके जो बनेंगी, ये पूरा जो संख्या है वो अपरिमेय ही संख्या मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, तो वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यही √5 है, इसमें से हम √2 घटा देंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अभी मान लीजिए ये 10 लिखा हुआ है, अभी ये परिमेय है, इसमें मैं भाग दे देता हूँ √3 से, तो ये अब ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, या 20 लिखा हुआ है, इसमें मैं गुणा कर देता हूँ √5 से। ठीक है, तो अब ये तो परिमेय संख्या थी, लेकिन अपरिमेय संख्या से जैसे ही हमने गुणा किया तो जो हमारे पास पूरा नंबर आया वो आया 20√5। ये पूरी अपरिमेय संख्या में बदल गई। कहने का मतलब ये है किसी भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे भाग देंगे, चाहे गुणा करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। अब देखिए, इस रूट का क्या मतलब होता है। रूट का मतलब होता है 3 पे घात 1/2। ठीक, रूट का मतलब ही होता है 1/2 किसी नंबर पर घात। जैसे कि यहाँ पे आपको √5 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब हो गया 5 पे 1/2 घात। इसी प्रकार अगर आपको √16 मिले और आप ये समझें कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है। अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये √16 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे करें, 4 × 4। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर जब भी कोई संख्या डबल होती है, ठीक है, जोड़ा के रूप में लिखी जाती है, तो वो संख्या रूट से बाहर निकल आती है। इसका आंसर 4 आएगा। इस √16 का आंसर 4 आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो √16 है वो आपका अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रूट से बाहर निकल आते हैं वो आपके अपरिमेय संख्या नहीं माने जाएंगे। जैसे कि √25, ठीक है, √4, √9, ये सारे अपरिमेय संख्याएं नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये आपके अपरिमेय नहीं माने जाते हैं। इतना समझ में आया। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √2 + √2। देखिए √2 को √2 से जोड़ना है, तो एक √2 ये है, एक √2 ये है, तो हम जोड़ सकते हैं 2√2। ठीक, इसी प्रकार इसको और इसको हमें पहले जोड़ेंगे, तो 3 को 2 से जोड़ेंगे, 3 2 5, और √2 ऐसे साथ में लगा देंगे। इस प्रकार देखिए 3√2 और 2√2, तो 3 और 2 5√2, माइनस में √3। अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5√2 है और ये √3 है, तो इसे हम नहीं घटा सकते। अगर यहाँ पे √2 होता
ठीक है, तो हम घटा सकते थे। रूट वाली संख्याएं समान होनी चाहिए तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 2। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो ये तो घटेगा ही नहीं। अगर इसके पास साथ में रूट 2 इस पे रूट लगा होता तो घट के 0 आ जाता। ठीक, इसी प्रकार ये देखिए रूट 3 है और ये 4 रूट 3 है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के पास रूट 3 है। तो आगे हम एक मान लेते हैं कि ये 1 रूट 3 लिखा है, ये 4 रूट 3 लिखा है, तो 4 और 1 5 रूट 3। ठीक, और ये ऐसा 6 ऐसा ही रहेगा, इसको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5 रूट 6 माइनस 2 रूट 6। तो 5 में से 3 घटा देंगे, वो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा और रूट 6 साथ में ऐसे लगा देंगे, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 बटे 4 प्लस रूट 2 बटे में 2। तो ये एक भिन्न की तरीके से है। तो सबसे पहले हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो भाई 4 और 2 का एलसीएम आपको पता है 4 आएगा। ठीक है, 4 का 4 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा और 1 का गुणा रूट 2 में होगा, तो 1 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो रूट 2 आएगा। ठीक, प्लस लगाया। 2 का भाग 4 में दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें होगा, तो ये जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए ये 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 और बटे में 4। ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है 2 रूट 2 माइनस रूट 8 प्लस 4 रूट 2। तो देखिए यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं लेकिन इसे नहीं अभी जोड़ या घटा सकते हैं, तो पहले हम इन दोनों को पास कर लेते हैं। तो 2 रूट 2 और ये प्लस का 4 रूट 2 और ये माइनस का रूट 8। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और ये आपका रूट 2 माइनस। अब देखिए इस 8 के अभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 रूट 2 माइनस। देखिए जोड़ा बनना है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जैसे ही जोड़ा बनता है तो एक बाहर आ जाता है, यहाँ पे केवल ये बचेगा रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हम घटा सकते हैं। यहाँ पे जब तक 8 था तब तक हम नहीं घटा सकते थे, लेकिन अब देखिए रूट 2 यहाँ पे भी है और रूट 2 इसके भी साथ है, तो हम घटा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इससे इससे घटाए, 6 में से 2 गया 4 और रूट 2 अपना साथ में ऐसे लगा दें, हो गया सॉल्व। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी के आपको फैक्टर करने होंगे। तो ये है 6, 50 के हम अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणा 5 गुणा 2, पचम 25, 25 दूनी 50। ठीक, माइनस 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार हम प्लस 5 और 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, अब इसे देखिए हल करिए, ये 6। अब देखिए 5 जोड़ा बना रहा है यानी डबल बार संख्या है रूट के अंदर, तो ये 5 आ जाएगा बाहर और बाहर वाली संख्या से होगा उसका गुणा, अंदर रहेगा ये रूट 2 माइनस 2। यहाँ से इसका जोड़ा बन रहा है तो ये 2 आ जाएगा बाहर, बाहर वाली संख्या में गुणा और अंदर रहेगा ये रूट 2 प्लस 5 लिखना है बाहर। यहाँ से ये देखिए ये आ रहा है 2, तो 2 का गुणा यहाँ बाहर वाली संख्या में, अंदर क्या बचेगा, ये 3, इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 30 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2, 5 दूनी 10 रूट 3।
तो देखिए इसको तो हम घटा सकते हैं क्योंकि इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है, तो दोनों को हम घटा सकते हैं। तो 30 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 26√2 और प्लस 10√3। अब इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे √3 है और वो यहाँ पे √2 है और यहाँ √3 है। ठीक है, तो यहाँ हम इनको नहीं जोड़ सकते, आंसर इतना ही रहेगा आपका। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।